नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को राजधानी लखनऊ के कपूरथला अलीगंज में हर वर्ष की भांति श्रावण माह शिव रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन हुआ। इस पूजन को कानपुर 11 मुखी हनुमान मंदिर के महंत आचार्य सुभाष जी द्वारा संपन्न कराया गया। आचार्य जी के साथ सहयोगी टीम में आचार्य अमित मिश्रा, राकेश अंकित मिश्रा, रामजी विजय मिश्र व अन्य लोग रहे। मुख्य यजमान के रूप में मुक्तेश बंसल व उनकी पत्नी श्रीमती चेतना बंसल तथा पुत्र उन्नत बंसल उज्ज्वल बंसल रहे। रुद्राभिषेक को ढोलक, तबला, अन्य संगीत वादनों के साथ वैदिक मंत्रों सहित भजन कीर्तन के साथ संपन्न किया गया। उपस्थित भक्तों ने नृत्य ताली के साथ भक्ति भाव में झूम उठे। बादलों ने वर्षा कर भक्तों में और भी उत्साह भर दिया, मानो बादलों की बारिश अभिषेक में सहयोग कर रहे हो। सैकड़ों भक्तों ने इस अभिषेक का आनंद उठाते हुए जय भोलेनाथ का जयकारा लगाया। शिवम शंकर समस्त पाप हर 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 महादेव शंभो। मन में ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान सस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा हरि ओम गणानां आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अलीगंज में बंसल जी के यहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। आज हमारे साथ 11 मुखी हनुमान मंदिर कानपुर के महंत आचार्य सुभाष चंद्र जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।
आपके समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप आए और इस पवित्र श्रावण मास में रुद्राभिषेक पूजा में सम्मिलित होने का बड़ा ही सौभाग्य होता है, क्योंकि बाबा सबको ये अवसर नहीं प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है एको रुद्र द्वितीयो नास्ति, ये पूरा संसार रुद्रमय है और सभी देवताओं को एक दिन मिलता है, लेकिन हमारे बाबा को पूरा एक महीना मिलता है, इसीलिए क्योंकि उनको अपने भक्तों से बहुत स्नेह है। तो इसलिए पवित्र श्रावण मास में जो रुद्राभिषेक किया जाता है, इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से श्रावण मास में अगर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है तो ये विशेष कुछ महत्व देता है या हम कभी भी कर सकते हैं? देखिए, जब भी श्रद्धा भाव जागृत हो जाए तो कहा गया है कि आप कर सकते हैं, लेकिन शिव जी के विषय में कहा गया है कि यदि श्रावण के अलावा करना है किसी महीने में तो उसमें शिववास देखना पड़ेगा, प्रदोष हो, सोमवार हो। बाकी यदि श्रावण मास में करना है तो बाबा एक महीने के लिए जगत कल्याण के लिए ही सपरिवार उपस्थित होते हैं, तो इसमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप श्रद्धा भाव रखिए और पार्थिव पूजन का बहुत महत्व बताया गया है इसमें कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके मंदिरों में तो लोग प्रायः जाते हैं, लेकिन घरों में प्रायः पार्थिवेश्वर पूजन का बहुत महत्व बतलाया गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि श्रावण मास में विशेष कभी भी कर सकते हैं, तो वहीं अगर बहुत सारे दर्शक हमारे हैं जिनका सवाल होता है कि रुद्राभिषेक तो सभी जानते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक किन कारणों से किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो थोड़ा इस पे चर्चा। देखिए, रुद्राभिषेक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, हम जब भी उदाहरण देंगे तो हम राम परिवार या कृष्ण परिवार ऐसा कुछ भी उदाहरण नहीं देते। हम लोग कहते हैं कि शिव परिवार में जो सामंजस्य है, इनका रुद्राभिषेक करने से भी परिवारों में सामंजस्य आती है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है। रुद्राभिषेक भगवान राम ने किया, लंका विजय की कामना से रामेश्वर की स्थापना की। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका दर्शन का बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो जो रुद्राभिषेक है, इसमें सभी प्रकार की मनोकामनाओं के मंत्र सम्मिलित किए गए हैं, चाहे पितरों के लिए हो, चाहे गंधर्वों के लिए हो, चाहे सूर्य के लिए हो, रुद्र के लिए हो, हर देवता के मंत्रों का समावेश और प्रत्येक कामना के विषय में समावेश किया गया है। तो लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, भगवान राम ने कहा है, उन्होंने स्थापना की थी। तो यही हम सब हर प्राणी का कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान शिव के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भाव है, उसको बनाए रखने के लिए, श्रद्धा को प्रगाढ़ करने के लिए। और इस सांसारिक जीवन में हम नाना प्रकार की आदि व्याधियों से घिरे हुए हैं। तो कहा गया है मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। यदि हमारे दुर्भाग्य में कुछ लिख गया है तो ये रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं, ये हमारे दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल ऐसा करते हैं कि जैसे अन्य धर्मों के लोग हैं, उनका कहना है कि जैसे आप ग्यारामुखी हनुमान मंदिर के महंत हैं और आप शिव पूजन करा रहे हैं, तो जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो कहते हैं बहुत सारे देवता हैं, अलग देवता हैं, तो ऐसा क्या कुछ है? देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं उनके मत हैं, धर्म एक ही है, वो है सनातन। और कहा गया है कि राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। जो वैष्णव यदि कहें कि हम क्यों करें, शिव से बड़ा वैष्णव कोई है नहीं, क्योंकि जिन्होंने भगवान राम के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, जब उन्होंने सीता का रूप बना लिया, तो उनसे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। और कहा गया है रामस ईश्वरा सा रामेश्वर है, रामस यस ईश्वराश्वर है वही रामेश्वर है, और राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है और भेद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिव और राम एक ही हैं। इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। नहीं जानकारी है तो वेद विद धातु से बना है, जानने के लिए ही बना है। आप जानिए, प्रभु के स्वरूप को जानिए, और निराकार होकर के साकार रूप में हम इन लोगों को, पूरे शिव परिवार को पूजते हैं, जिससे हमारी साकार की ये सृष्टि है, और साकार में हमें मनोकामनाएं बहुत होती हैं हमारे जीवन में। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, नाना प्रकार की यदि मनोकामनाएं हैं तो हमें प्रभु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। और ये हम लोग आज से नहीं, बचपन से हम लोगों ने शिक्षा ली। 12 ज्योतिर्लिंगों में रुद्राभिषेक किया, और प्रायः जुड़े हुए जितने लोग हैं जो रुद्राभिषेक करते हैं, उनको देखते हैं कि उनके परिवार समृद्धशाली हैं,
सुख शांति से भरे हुए हैं। लेकिन एक बात है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन से जो आप कार्य करेंगे तभी फल मिलने वाला है। यदि छल कपट से करेंगे तो कितना भी आप जल चढ़ा लीजिए, कितना भी आप पूजन कर लीजिए, वो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव श्रद्धा हैं और इसीलिए श्रद्धा पूर्वक भगवान का यजन पूजन अर्चन रुद्राभिषेक करने से सांसारिक सुख तो प्राप्त होता है और बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो रुद्राभिषेक में सारे मंत्र सम्मिलित, तो ये मंत्र कहाँ से? मंत्र वेदों से लिए गए। शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। तो ये उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है और शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद में सिर्फ स्वर का अंतर है, पूरा एक है। लेकिन इसीलिए ये जो शुक्ल यजुर्वेद है वृषभ स्वर में है, जैसे नंदी जी का स्वर होता है उसी स्वर में। इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में है, बाबा का हमारे धाम भी है, कृष्ण का धाम है, राम का धाम है। इतना पवित्र स्थान है उत्तर प्रदेश, उसमें यदि रुद्राभिषेक करने का अवसर मिले तो उससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। और कहा गया है कि रुद्राभिषेक में सामग्रियों का भी वर्णन है कि इसमें किस सामग्री से करें तो हमें क्या प्राप्त होगा। विशेष कोई मनोकामना होती है तो हम लोग अलग अलग विधाओं से, सामग्रियों से हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं और देखा भी है, प्रत्यक्ष है कि उसमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हमारी श्रद्धा है और ये वेदों से ही लिया गया है। उसको कहते हैं रुद्राष्टाध्यायी, जिसके द्वारा पाठ होता है। उसी में दुग्ध धारा, जल धारा, गंगा जल की धारा, नाना प्रकार की जो भी शहद से, घी से, दूध से, नाना प्रकार की कामनाओं के लिए उन मंत्रों के साथ जब अभिषेक किया जाता है तो वो फलित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ इस वक्त 11 मुखी हनुमान मंदिर के महंत आचार्य सुभाष जी थे, जिन्होंने रुद्राभिषेक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और जो दर्शक हमारे अभी तक बहुत लगातार सवाल कर रहे थे कि रुद्राभिषेक तो सभी जानते थे लेकिन उसके बारे में नहीं जानते थे, तो आचार्य जी के माध्यम से जो जानकारी मिली है इसको आप लोग समझें और देखें। इस वक्त हमारे साथ बंसल जी मौजूद हैं, जिनके यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ और विगत कई वर्षों से लगातार रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कराते चले आ रहे हैं। तो हम बंसल जी से जानते हैं कि रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको। मैं मुक्तेश बंसल, पिछले करीब 10-12 साल से गुरु जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हर वर्ष कहना चाहिए रुद्राभिषेक कराते रहते हैं। और कोरोना काल भी कहना चाहिए कम भीड़ के साथ जितना कम से कम संभव हो पाया उसमें भी रुद्राभिषेक कराया गया। जिस तरीके से बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे थे, भी गुरुजी ने बताया कि रुद्राभिषेक का महत्व बताया, लेकिन आप चूंकि यजमान रहते हैं और आप लगातार रुद्राभिषेक कराते हैं, तो आप बताइए रुद्राभिषेक से क्या कुछ आपको फल मिलता है? कुछ लगता है कि रुद्राभिषेक से लाभ होता है? बिल्कुल लाभ होता है आपके मन की शांति के लिए। बाकी सब चीज़ें आर्थिक अपनी जगह पे हैं, लेकिन कहना चाहिए जो मन की शांति और जो एक सुकून मिलता है उसका कोई कहीं भी कोई दूसरा उपाय है नहीं। बाकी ये पत्नी है हमारी, इनसे पूछिए, आप ये ज़्यादा बता पाएंगी। देखिए, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं चेतना बंसल और मैं DPS इंदिरा नगर में पढ़ाती हूँ और हमारे घर रुद्राभिषेक 10-12 साल से हो रहा है। गुरु जी की कृपा से हो रहा है और भोले बाबा की कृपा तो है ही है, तभी रुद्राभिषेक हो रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि बहुत सारी महिलाएं अगर देखी जा रही, जब से राम मंदिर की बात करी गई या कुछ भी करी गई, राजधानी में पूरी तरीके से जो सनातनी है, कहीं ना कहीं सनातन का एक प्रचार प्रसार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लगातार 10-12 सालों से रुद्राभिषेक करा रहे हैं, आपको क्या महसूस हुआ कि रुद्राभिषेक कराने से क्या कुछ आपको, जैसे कि आपने बंसल जी ने बताया कि मानसिक शांति मिलती, आपको क्या लगा कि इससे क्या कुछ ग्रह की शांति या मानसिक शांति या कुछ क्या है? प्रभु की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं और उसके लिए मैं अपने ईश्वर को ही धन्यवाद देती हूँ। बच्चे अच्छे निकले, हमारे घर में शांति रहती है। तो इन सब ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है तभी ये सब होता है। और क्या जिस तरीके से रुद्राभिषेक साल में एक बार सावन मास में कराते हैं आप, तो इसके अलावा आप क्या शिव की और भी आराधना करते हैं? लगातार 12 महीना करते हैं या क्या?
हाँ जी, सोमवार को हम शिव जी की आराधना भी करते हैं। दैनिक पूजा पाठ हम पूरा करते हैं। मंगलवार को हम हनुमान जी के दर्शन करने भी जाते हैं और बृहस्पति को साईं बाबा के दर्शन करने जाते हैं। जिस तरीके से आपको सुख शांति मिली है, तो हमारा ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना अनुभव बताएं, ताकि वो लोग भी जो है वो भी सुख की प्राप्ति करें और उनको भी शांति मिले। नहीं, हमारा जीवन तो बहुत शुरुआत में बहुत संघर्षों वाला था, पर प्रभु की कृपा और गुरु जी की कृपा से हमारा जीवन धीमे धीमे बहुत अच्छा उस पे रास्ते पे आ गया है। तो हम तो सभी से कहेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना करने से बहुत लाभ होता है और मन की शांति तो मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो बंसल जी हैं उनका भी अपना अनुभव आज उन्होंने शेयर किया कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अभिषेक है लगातार साल में एक बार अभिषेक करते हैं, इसके अलावा लगातार पूजन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास पूजा पाठ से हटता जा रहा है। जो इस समय कहीं आर्थिक तंगी है, तो कहीं मानसिक तंगी है, तो कहीं शारीरिक तंगी, तो ऐसी स्थितियों में लोग ईश्वर से भरोसा हटा देते हैं। लेकिन हमने ये कवरेज इसलिए किया है ताकि आपको ये लगे कि जो सामने भक्त हैं उनको किस तरीके से उनकी आस्था और विश्वास है और किस तरीके से वो तरक्की की ओर जा रहे हैं।